हेलो सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आज हम इस वीडियो में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर कक्षा 10 का विज्ञान विषय का पेपर है उसको हल करेंगे। ये पेपर आपके जो बोर्ड एग्जाम का जो पैटर्न है उसी पैटर्न पर आधारित है। इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसमें से बोर्ड एग्जाम पेपर में आने की संभावना अधिक रहती है, इसलिए विद्यार्थियों सभी विशेष ध्यान दें। इस पेपर के अंदर जो जो प्रश्न दे रखे हैं उनको आप ये अच्छे से तैयार कर दें और एग्जाम को अच्छे नंबरों से पास करिए। पेपर की शुरुआत करने से पूर्व यदि आप हमारे वीडियो में नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाले हर विषय के मॉडल पेपर आपको तुरंत प्राप्त हो सके। हम एक एक करके सभी विषय के मॉडल पेपर इस चैनल पर अपलोड करने वाले हैं, तो आप अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस मॉडल पेपर में जो कुल प्रश्न संख्या है वो 23 है और इसका जो समय अवधि रहेगी आपकी वो समय अवधि है 2 घंटा और 45 मिनट, और इसका जो पूर्णांक रहेगा वह 80 नंबर का पूर्णांक है। देखिए इस मॉडल पेपर के जो सामान्य निर्देश क्या हैं। परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने नामांकन लिखने हैं, पेपर के ऊपर रोल नंबर डालने हैं, उसके बाद सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। तीसरा है प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दी गई उत्तर पुस्तिका में ही लिखना है, और जिन प्रश्नों के आंतरिक खंड है उन सभी के उत्तर एक साथ ही लिखना है। यानी खंड का अ का उत्तर आपको खंड अ में लिखना है और खंड स का उत्तर है तो खंड स के अंदर ही लिखना है। ऐसा नहीं खंड इधर से उधर आपको नहीं करना है, अ का ब में लिखना है और ब का स में लिखना है। ऐसा करते हैं तो आपके जो एग्जामिनर को भी जांचने वाला होगा वह नंबर काट सकता है। तो चलिए हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, इस पेपर की शुरुआत करते हैं। इसमें खंड अ पहला दे रखा है और खंड अ के अंदर किस प्रकार के प्रश्न हैं वो सभी बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। और खंड अ के अंदर 3 पार्ट दे रखे हैं और 3 पार्टों में अलग अलग तरह के प्रश्न दे रखे हैं खंड वाइज। तो तीसरा पहला प्रश्न इसमें क्या है, पहला प्रश्न है निम्न प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प का चयन करना है। यानी इसमें कुल 12 प्रश्न है पहले के अंदर और उन सभी विकल्प आधारित प्रश्न है। उनमें से प्रत्येक प्रश्न को हम एक एक करके सवाल करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है रुधिर दाब मापा जाता है। हमारा रुधिर का दाब है वह किससे मापा जाता है। तो रुधिर दाब आप सभी को पता होगा ये स्पेगोमैनोमीटर से मापा जाता है, यानी इसका जो दर है वह राइट आंसर है। रुधिर दाब मापने के लिए स्पेगोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। दूसरा प्रश्न है हमारा, दूसरा प्रश्न दे रखा है वक्कों का कार्य क्या है। वक्कों का कार्य क्या है, तो वक्कों का कार्य है वह है वक्कों का कार्य है वह करना है उत्सर्जन करना है, यानी इसका भी स है वह राइट आंसर है। स इसका राइट आंसर माना गया है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है देखिए तीसरा है अग्नाशय द्वारा निम्न में से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है। अग्नाशय से कौन सा हार्मोन स्रावित किया जाता है अग्नाशय के द्वारा। तो अग्नाशय के द्वारा हार्मोन है वो स्रावित किया जाता है। इंसुलिन हार्मोन भी स्रावित होता है अग्नाशय से और ग्लूकोन भी स्रावित होता है। तो इसका आप राइट आंसर किसको मानेंगे, इसका राइट आंसर हम 100 को मानेंगे, क्योंकि ये दोनों हार्मोन अग्नाशय द्वारा स्रावित किए जाते हैं। तो इसका भी द राइट है। ये मोस्ट प्रश्न है, आप इस बार अभी से इसको दिमाग में रखिएगा। ये तीसरा प्रश्न और पहला प्रश्न आने की संभावना अधिक रहेगी आपके। चौथा प्रश्न हमारा है दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहेंगे। दो तंत्रिका हैं उनके जो बीच का भाग होता है, खाली स्थान होता है, खाली जगह होती है मध्य वाली, उसको क्या कहते हैं। तो उसको हम कहते हैं, खाली जगह को कहते हैं सिनेप्स कहते हैं, यानी इसका वह है राइट है। जो दो तंत्रिका तंत्र होते हैं उसके जो मध्य को जो खाली स्थान है उसको बोलते हैं सिनेप्स कहते हैं। पांचवा प्रश्न है कि लेंस की समता ज्ञात करने का सूत्र क्या है। तो लेंस की समता ज्ञात करने का सूत्र आप सभी को आता होगा, आपने पढ़ा होगा अपने पाठ्यक्रम में। उसका सूत्र है वह है P बराबर 1/f, यानी इसका है वो स राइट है। स इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए हमारा प्रश्न है छठा। प्रश्न छठा में क्या दे रखा है कि निवार्त में प्रकाश का वेग क्या होता है। निवार्त होता है उसमें प्रकाश का वेग कितना होता है। तो इसमें प्रकाश का वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड इसका वेग होता है, यानी इसका राइट है। ये वेरी मोस्ट प्रश्न है, इस प्रश्न के लिए लाइक ठोक दीजिए। छठा हो गया। सातवां प्रश्न हमारा है किसी विद्युत धारा के सतत व बंद परिपथ को क्या कहेंगे। किसी विद्युत धारा का सतत व बंद परिपथ को हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम विद्युत परिपथ कहते हैं, यानी इसका अ है वह राइट है, विद्युत परिपथ कहेंगे उसको। 8वां प्रश्न है 1QA को व्यक्त कीजिए, किससे व्यक्त किया जाएगा 8वें में। ये आप समय इसका उत्तर ढूंढ के बताइएगा, कमेंट में जरूर बताइए। आपके लिए ये प्रश्न आपके लिए है, विशेष करके आप इसका उत्तर है वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। 9वां प्रश्न हमारा क्या है कि किसी प्रोटीन का निम्नलिखित में से कौन सा गुण चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करने
कहते हैं समय व्यक्त किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए इसमें दो प्रकार के आंसर हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे मिस प्रिंट हुआ है कि अ में दे रखा है द्रव्यमान तो होता नहीं है और चाल भी नहीं होती है। इसका जो राइट आंसर है वो दो तरह का है, एक तो सवेग भी आता है और संवेग भी आता है, यानी हम इसको दो आंसर मानेंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन एक देना चाहिए लेकिन दो दे रखे हैं, दो ही सही है इसमें। 10वां प्रश्न है, शाक सब्जियों का विघटन होकर कंपोस्ट बनना कैसी अभिक्रिया कहलाती है? तो इनका जो शाक सब्जियों का विघटन होकर कंपोस्ट बनना, ये अभिक्रिया कहलाती है उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है, यानी इसका है वह राइट आंसर है स, उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। तनु अम्ल से अभिक्रिया कर कौन सा पदार्थ CO2 उत्पन्न नहीं करेगा? तो इसमें से कौन सा ऐसा पदार्थ है जो CO2 उत्पन्न नहीं करता है, कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न नहीं करता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है हमारा ब, यानी चूना। चूना है वह तनु अम्ल से अभिक्रिया नहीं करता है और न ही CO2 उत्पन्न करता है। उसके बाद में देखिए अगला 12वां प्रश्न है, कौन सी अधातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? कौन सी अधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो अधातु को बोला है, यदि धातु बोलते तो पारा आ जाता, लेकिन अधातु है तो अधातु है आपके ब्रोमीन ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, अधातु है। उसके बाद में दूसरा प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न दे रखा है, रिक्त स्थान में ग्वाइट आयोडीन की रिक्त स्थान से पनपता है, किससे पनपता है? यहाँ पे रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। दूसरा है, मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा कितनी होती है? तीसरा है, टिहरी बांध का निर्माण कब किया गया, कौन से सन में किया गया, वो लिखना है आपको। हिमाचल प्रदेश में स्थानीय सिंचाई की व्यवस्था को क्या कहते हैं? प्रकाश की किरणें का पथ दर्शाने वाले चित्रों को क्या कहेंगे? और सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है? ये आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है और ये एक एक नंबर के आपके प्रश्न है। इन सभी का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि क्या होता है। तीसरा है, खंड का तीसरा प्रश्न है, अति लघुत्तम प्रश्न है और इनका उत्तर है आपको एक शब्द या एक पंक्ति में देना है। वन लाइनर प्रश्न है। पहला है, किसी जीव द्वारा किन कच्ची सामग्रियों का उपयोग किया जाता है? किसी जीव द्वारा किन कच्ची सामग्रियों का उपयोग किया जाता है? तो वे ऐसे जीवों द्वारा जल, खनिज एवं लवण तथा ऑक्सीजन का उपयोग कच्ची सामग्री के रूप में किया जाता है। किस किस का करते हैं? जल का, खनिज का एवं लवण तथा ऑक्सीजन का उपयोग कच्ची सामग्री के रूप में किया जाता है जीवों के द्वारा। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में है, फार्ट्रोक्रोम तथा फाइटो हार्मोन में क्या अंतर है? तो फार्ट्रोक्रोम है वह क्या होता है? ये एक नीले रंग का पत्तियों में पाए जाने वाला प्रोटीनीय वर्णक है जो पौधों के पुष्पन और बीजों के अंकुरण तथा वृद्धि को प्रभावित करता है। और फाइटो हार्मोन क्या होता है? इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ये आपके लिए विशेष प्रश्न है कि फाइटो हार्मोन क्या होता है। उसके बाद में तीसरा प्रश्न दे रखा है क्या? तीसरा है हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित खाद्य श्रृंखला में यदि शेर 100 जूल ऊर्जा प्राप्त होती है तो हरे पौधे को कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? हरे पौधे, हिरण और शेर। इसका उत्तर आप बताइएगा। अगला प्रश्न देखिए, चौथा क्या है? जल प्रदूषण के कोई दो कारण बताइए। जल प्रदूषण किन कारण होता है? आप सभी को पता होगा जल प्रदूषण किस कारण होता है। हमारे द्वारा ही जल प्रदूषण किया जाता है। सबसे ज्यादा कल कारखानों से निकलने वाला गंदा पानी नदियों में छोड़ा जाता है, जिससे नदियाँ दूषित हो जाती है और फिर ये नदियों का पानी समुद्र में जाएगा तो समुद्र भी दूषित हो जाता है। ये जल प्रदूषण के प्रमुख कारण माने जाते हैं। पांचवा है, ध्वनि प्रदूषण कम करने के उपाय लिखिए। तो ध्वनि प्रदूषण कम करने के दो तरीके क्या हैं? तो ऐसे उपकरणों का निर्माण करना चाहिए जो आवाज कम करते हैं, शोर कम करते हैं, एक तो ये, और दूसरा हो जाएगा ध्वनि अवशोषकों का उपयोग करना चाहिए जो ज्यादातर ध्वनि को अवशोषित करते हैं। ऐसे उपकरण हमें तैयार करने चाहिए। छठा प्रश्न है कि उस युक्ति का नाम लिखिए जो किसी चालक के सिरों पर विभवांतर बनाए रखने में सहायता करती है। ऐसा कौन सा होगा? तो ऐसी होगी आपके बैटरी है वह चालक के सिरों पर विभवांतर बनाए रखने का में सहायता करती है। बैटरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर सातवां प्रश्न हमारा है, किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर क्या होता है? तो किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। फिर आठवां प्रश्न है कि चुंबकीय बल रेखाएं किस ध्रुव से निकलती हुई प्रतीत होती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि चुंबकीय जो बल रेखाएं हैं वह सदैव उत्तरी ध्रुव से निकलकर वक्र बनाती हुई चुंबक के दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 9वां प्रश्न, बेकिंग पाउडर किसे कहते हैं? तो बेकिंग पाउडर बारीक सफेद पाउडर होता है जिसका खमीर पदार्थ के रूप में उपयोग किया जाता है। ये होता है बेकिंग पाउडर। उसके बाद अगला प्रश्न है 10वां क्या है?
कि अग्निशामक यंत्रों में किन रसायनों को प्रयोग किया जाता है। तो अब अग्निशामक यंत्र होते हैं उसमें सोडियम हाइड्रोजन, दूसरा कार्बोनेट और तीसरा सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है ज्यादातर। 11 प्रश्न है, वीरंजक चूर्ण किस प्रकार के चूने से तैयार किया जाता है। तो वीरंजक चूर्ण है वह बुझे हुए शुष्क बुझे हुए चूने से तैयार किया जाता है। वीरंजक चूर्ण को यदि वायु में खुला छोड़ दिया जाए तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि वीरंजक चूर्ण को वायु में खुला छोड़ दिया जाता है तो जब वीरंजक चूर्ण को वायु में उदासीत किया जाता है तो वह अपने गुणों में विकृति लाता है और उनके गुण नष्ट हो जाते हैं। ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। फिर अगला प्रश्न है हमारा खंड ब का। खंड ब में दे रखे हैं आपके 4 से 16 तक, उनके उत्तर 50 शब्द सीमा में लिखना है। पहला है स्वपोषी पोषण तथा विषम पोषी पोषण में क्या अंतर है। चौथे का राइट आंसर हो जाएगा कि स्वपोषी किसे कहेंगे, जो पौधे या जीव अपना भोजन समय बनाते हैं वो तो हो जाएंगे स्वपोषी पोषण करने वाले, जैसे हरे पौधे। और विषम पोषी वे जीव होंगे जो अपना भोजन करने के लिए पूर्ण या आंशिक रूप से किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं। पांचवा है पुरुषों में पाए जाने वाले लिंग गुणसूत्र का विवरण। तो पुरुषों में पाए जाने वाले लिंग गुणसूत्र 2 प्रकार के होते हैं। तो एक पुरुषों में हो जाएगा, मानव में हो जाएगा, पुरुष होते हैं उसमें XY और महिला में हो जाएगा XX गुणसूत्र पाए जाते हैं। छठा है DNA का पूरा नाम लिखिए। DNA का पूरा नाम हो जाएगा डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक। सातवां है वाहित मल शोधन पर संक्षिप्त टिप्पणी। तो वाहित मल शोधन क्या होता है कि वाहित मल द्रव रूपी अपशिष्ट पदार्थ होता है जो जल और मृदा का प्रदूषण करता है। अपशिष्ट जल को वाहित मल उपचार संयंत्र में उपचारित किया जाता है। उसके बाद में 8वां प्रश्न है कि 15 सेमी फोक्स दूरी वाले किसी उत्तल दर्पण में 10 सेमी पर दूरी पर रखा है तो प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति ज्ञात की। तो इसकी जो स्थिति होगी वह इसका आंसर आ जाएगा आपके, वो आएगा 6 सेंटीमीटर आंसर आएगा। 9वां है ओम के नियम के अनुसार विभवांतर तथा धारा के बीच में एक ग्राफ खींचना है। और 10वां है 2 विद्युत बल्बों को सांद्रता क्रम 60 वोल्ट तथा 100 वोल्ट है, दोनों 220 वोल्ट पर कार्य करते हैं, इनके प्रतिरोध का अनुपात क्या होगा, ये ज्ञात करना है हमें। 11वां है विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम को लिखिए। 12वां है अपघटन क्रियाएं क्या होती हैं, कोई 2 उदाहरण लिखिए। फिर 13वां दे रखा है निम्न अभिक्रियाओं में X तथा Y को पहचानिए। 2 अभिक्रिया दे रखी है, इनको हमें X और Y पहचानना है। 14 प्रश्न है तांबे के परिष्करण को विद्युत अपघटनी विधि का केवल नामांकित चित्र बनाइए। 15 प्रश्न है निम्नलिखित के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए तथा बताइए कि इसमें क्या होता है। और इसमें बताया गया पहला है म्यूरिक ऑक्साइड को गर्म किया जाता है और दूसरा है कंफ्यूज ऑक्साइड और कंफ्यूज सल्फाइड के मिश्रण को गर्म किया जाता है। 16वां है एक व्यक्ति प्रत्येक घर में सुनार बन जाता है प्रत्येक घर में, तो उसके पुराने व मलिन सोने के आभूषण पहले जैसे चमक पैदा करने का ढोंग रचाया जाता है। तो कोई संदेह किए बिना ये महिला अपने सोने के कंगन उसे देती है ना, जिसे वह एक विशेष विलयन में डालता है। कंगन नए की तरह चमकने लगते हैं लेकिन उसका वजन अत्यंत कम हो जाता है। वह महिला बहुत दुखी होती है तथा तर्क वितर्क के पश्चात उस व्यक्ति को झुकना ही पड़ता है। क्या आप इस विलयन की प्रकृति के बारे में बता सकते हैं कि कौन सा विलयन में वह उसने डाला है आभूषण। फिर एक खंड स, और खंड स है वह अति महत्वपूर्ण है आपके लिए क्योंकि इसमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं 17 से 20 और इस यहाँ से ही बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछने की संभावना अधिक रहती है क्योंकि यहाँ पे वेरी मोस्ट प्रश्न दिए गए हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधा कहाँ से प्राप्त करता है, विस्तार से समझाना है। इसी के अथवा में दे रखा है पादप में जल और खनिज लवण का परिवहन कैसे होता है, समझाइए। 18 प्रश्न है एक जीव वंशगति तथा बहु जीवों में अंतर स्पष्ट कीजिए। इसी के अथवा दे रखा है कि व्यक्ति व्रत में जाति व्रत की पुनरावृत्ति होती है, इस कथन की पुष्टि कीजिए। फिर 19वां प्रश्न देखा है कि डायनामो तथा विद्युत मोटर में क्या अंतर है, स्पष्ट करना है। इसी के अथवा देखा प्रयोग द्वारा विद्युत चुंबकीय प्रेरक को कैसे प्रदर्शित करेंगे, समझाइए। 20वां है क्या होता है जब सोडियम सल्फेट का विलयन बेरिलियम क्लोराइड के विलयन में डाला जाता है तो इसका संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए तथा वह अभिक्रिया किस प्रकार की होगी। इसी के अथवा में दे रखा है वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के उष्मीय वियोजन की रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। और फिर द खंड शुरू हो जाता है। द खंड में आपके निम्नात्मक प्रश्न है और निम्नात्मक प्रश्न 3 प्रति दे रखे हैं। पहला दे रखा है 21वां इस द खंड के अंदर कि कानों को
कानों को संतुलन अंग क्यों कहते हैं, स्पष्ट कीजिए। और 21वें का दूसरा है, नीचे दिए गए आरेख में ए और सी तक के अंगों के नाम लिखिए। आरेख दे रखा है और इस आरेख पर हमें जो ABCD लिखी हुई है इनके अंगों के नाम लिखने हैं। आरेख में दर्शाई गई घटनाओं का क्रम के नाम लिखने हैं। फिर इसी के अथवा हमें दो और देखें, प्रतिवर्ती चाप को रेखाचित्र द्वारा समझाना है। कोई गिलहरी आतंक की परिस्थिति में है, वह अपने शरीर को लड़ने के लिए अथवा वहां से भागने के लिए तैयार करती है। उसके शरीर में तत्काल होने वाले परिवर्तन का उल्लेख कीजिए जिसके वह गिलहरी लड़ सके और भाग सके। 22वां है, किसी गोलीय दर्पण के आवर्धन का सूत्र लिखिए। बी है 22वें का, उस दर्पण का नाम लिखिए जो बीम का सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बना सके। इसी का सी है, उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस दूरी परिभाषित कीजिए। और इसी का 22वें का दूसरा है, कोई डॉक्टर प्लस 1.5D क्षमता का शोधन लेंस निर्धारित करता है तो लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। क्या निर्धारित लेंस अभिसारी है या अपसारी है। इसके अथवा में दे रखा, हम वाहनों के उत्तल दर्पण को पक्ष दृश्य दर्पण के रूप में क्यों वरीयता देते हैं। दूसरा है, कोई 4.0 सेमी आकार का बीम किसी 15.0 सेमी फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 25.0 सेमी दूरी पर रखा जाता है तो दर्पण से कितनी दूरी किसी पर्दे को बनाए रखें, स्पष्ट कीजिए। बीम प्रतिबिंब क्या होगा और प्रतिबिंब की प्रकृति अथवा आकार ज्ञात कीजिए। 23वां है, अल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे यौनिकों में हाइड्रोजन होती है लेकिन इसका वर्गीकरण अम्ल की तरह नहीं होता है, क्रियाकलाप द्वारा सिद्ध करना है। इसी के अथवा में दे रखा है, निम्न अभिक्रियाओं के लिए पहले शब्द समीकरण लिखिए, उसके बाद में संतुलित कीजिए। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल दानेदार जिंक के साथ अभिक्रिया करता है। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मैग्नीशियम पट्टी के साथ अभिक्रिया करता है। तीसरा है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल एल्यूमिनियम चूर्ण के साथ अभिक्रिया करता है। और चौथा है, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लोहे के रेतन के साथ अभिक्रिया करता है तो इसका क्या परिणाम मिलता है। इन सभी की आपको अभिक्रिया लिखनी है। और इस प्रकार के ये महत्वपूर्ण प्रश्न थे आपके साइंस के क्लास 10th के। वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा जिससे आने वाले नए सब्जेक्ट के जो मॉडल पेपर है आपको तुरंत मिलते रहे। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।